सर जय हिंद। ब्रिगेडियर शुभेंदु सर जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। यस, थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया। लंबे वक्त के बाद आप वक्त दिया आपने, आप भी बिजी थे और थोड़ा सा मैं भी थोड़ा बिजी हो गया था, लेकिन शुक्रिया। एक पॉइंट और सर जिसके ऊपर मैं आप मेरे पास सवाल आया और जिसका जवाब चाहूंगा कि क्राइटेरिया क्या रखा है इंडियन आर्मी ने कि कौन से वो अग्निवीर हैं जिन्हें परमानेंट किया जाएगा और कौन से वो अग्निवीर हैं जिन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। राजेश जी, इसके लिए तो मेरा मानना है कि एक बड़ा ही कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट इन्होंने प्लान किया होगा। हर एक रेजिमेंट में ये बटालियन लेवल पे होगा कि ब्रिगेड लेवल पे होगा। कंडक्ट तो मेरा मानना है कि डेफिनेटली सेंटर लेवल पे होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रेजिमेंटल सेंटर है उसको पता है कि जैकरिफ की इतनी बटालियन, इतने अग्निवीर है, एक स्टैंडर्डाइज पैटर्न पे। हो सकता है किसी बटालियन से ज्यादा सेलेक्ट हो जाए, किसी बटालियन से कम सेलेक्ट हो, तो ये भी हो सकता है मुद्दा। लेकिन जहां तक इन्फेंट्री बटालियन की कोहेसिवनेस का सवाल है, अगर इसको आप रेजिमेंटल लेवल पे करते हैं तो एक बेहतर सिस्टम होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जवान ने उसी रेजिमेंट में रहना, उसी रेजिमेंट के साथ पेट्रोलिंग, एम्बुश और तमाम तरीके के ऑफ टास्क करने हैं। तो आपको सीओ की कैपेबिलिटी को ट्रस्ट करना पड़ेगा, सीओ के इम्पार्शियलिटी को टेस्ट करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन पेपर स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, मार्किंग सिस्टम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, लेकिन जो अग्निवीर है जिस बटालियन का है अल्टीमेटली वो उसी बटालियन में रहे तो बेहतर होगा। और जो वैकेंसीज है, जैसे 100 अग्निवीर टेस्ट हो रहे हैं और आपने 20% अग्निवीर को लेना है, तो 20 डिसाइड करेगा उनका कमांडिंग ऑफिसर। बाकी चीजों को आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। और जब ये आपका टेस्टिंग पैटर्न, उसमें फायरिंग, फिजिकल फिटनेस, यूनिट में कंडक्ट, डिसिप्लिन, टेस्टिंग और उसका जो कॉमन मिलिट्री नॉलेज है उसके बारे में अगर टेस्ट करें और साथ में एक फीडबैक लें अपने कलीग से और सीनियर से और जेसीओ जवान से कि उसका क्या फीडबैक, उसका भी कुछ एक मैट्रिक्स बना सकते हैं और उसके ऊपर इवैल्यूएशन कर सकते हैं। क्योंकि हमारा देखिए टीम वर्क है राजेश जी, वो टीम में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तमाम जो शंकाएं हैं कि ऑफिसर के राइट साइड में है, ऑफिसर के साथ वो उसका रनर है या उसका ऑपरेटर है, उसको फेवर मिल रहा है, ये सारी चीजें रूल आउट हो जाएंगी अगर आप एक कलेक्टिव अपने कलीग से भी उसका एक तरीके का फीडबैक लेंगे। तो मेरा मानना है कि जरूर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेना आर्मी हेडक्वार्टर इस पे काम कर रहा होगा और अब तो समय है। लेकिन स्पोर्ट्स खेलने वालों को तवज्जो दी जाती है। कुछ अग्निवीरों का ये भी सवाल है कि सर जो स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं, बोला उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, जो हमें लग रहा है उनकी खुद को अंदर से फीलिंग से आ रही है और उनकी अपनी रिपोर्ट्स होंगी। लेकिन मेरे पास एक पॉइंट है, तो क्या इस लिहाजे से हम देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहे हैं वो, क्योंकि यूनिट की भी हमेशा चाहत रहती है कि स्पोर्ट्स वाले जो हैं जवान हमें मिले, तो क्या उनको प्रायोरिटी होगी? देखिए, आर्मी का स्पोर्ट्स के प्रति तो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। जब हम लोग सीईओ थे तो हम सेंटर में लेटर लिखा करते थे कि हमारे को स्पोर्ट्समैन दीजिए, बास्केटबॉल प्लेयर दीजिए, बॉक्सर्स दीजिए। ये हम अप्रोच लगाते थे, अपनी कोशिश करते थे कि अच्छे जवान, अच्छे स्पोर्ट्समैन, फिट जवान हमारे यूनिट में आए। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, लेकिन कितना वेटेज दिया जाएगा ये आपके मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। लेकिन 100% तो नहीं ऐसा हो सकता, लेकिन डेफिनेटली अगर आप स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं, रेजिमेंटल टीम में आप खेलते हैं, तो आपको उसके कुछ बोनस मार्क दिए जा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बशर्ते वो बाकी पैरामीटर पे फिट उतर रहा है, उसका फिजिकल फिटनेस ठीक, डिसिप्लिन ठीक है, उसका जो बेसिक्स हैं वो क्लियर है, आर्म्स स्पेशल टू आर्म्स वाले जैसे आर्टिलरी या सिग्नल के हैं, तो उसका ट्रेड वर्क ठीक होना चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी। लेकिन स्पोर्ट्समैन को एक एडेड एडवांटेज देखिए, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी उनको अलग से एडमिशन मिलता है। तो हिंदुस्तान आज की डेट में मेडल टैली में काफी नीचे आता है, हमको एनकरेज करना पड़ेगा। लिहाजा अगर उनको कुछ बोनस मार्क मिलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो ये जरूरी है अग्निवीरों के लिए कि आप भी कोशिश करिए कम से कम स्पोर्ट्स खेलने की। लेकिन शुक्रिया ब्रिगेडियर शुभेंदु सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर इसके लिए। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू।